जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता का पहला उपदेश है कि कलयुग में अधिकतर लोग पाखंडी, ढोंगी और झूठे होंगे। हमें उस झूठे लोगों से, उस ढोंगी से, उस फरेबी लोगों से बच के रहना चाहिए। हर इंसान झूठ, फरेब, धोखा करके खुद को चतुर और होशियार समझेगा। वो आपके साथ छल करेगा, आपको दुख देगा, आपके साथ गलत करेगा, लेकिन वो आपसे ये सब नहीं करे सोचेगा कि आप करें उनके साथ। वो आपके साथ गलत करेगा, लेकिन आपसे वो सही की उम्मीद रखेगा। ये कलयुग है। कलयुग में कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ऐसा इंसान होगा। गीता में लिखा है और सच में है, क्योंकि जो आपको धोखा देगा, सामने वाला चाहेगा कि आप उसके साथ अच्छा करेगा, आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करिए, पर वो आपको उसके साथ छल करेगा, पर उम्मीद आपसे अच्छे की करेगा। जो सच्चा और साफ दिल का होगा, सब लोग उसे बेवकूफ़ और अनाड़ी समझ के उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यही हो रहा है कि अगर आप अच्छे हैं और सच्चे हैं, साफ दिल के हैं, तो आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आप अच्छे नहीं हैं, आपका लोग फ़ायदा उठाएगा, हमेशा आपको दुख देगा, आपका मजाक उड़ाएगा। और जो फरेबी लोग हैं, झूठे हैं, मक्कार है, उनका भला हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को छल रहा है। वो छल करके पैसा कमा रहा है, गलत करके पैसा कमा रहा है। गीता का अगला उपदेश ये है कि कलयुग में लोग किसी के मरने के बाद उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसकी हमेशा बुराई ही करते रहेंगे। जब कोई मर जाएगा तो सब लोग कंधा देने आ जाएंगे, लेकिन जब इंसान जिंदा है तब उसके दुख में कोई सहारा देने नहीं आएगा। हमेशा मरने के बाद पहुंचेगा। जब आप जीते जी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मरने के बाद क्या ही फायदा करके, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है जो जिसके लिए आप कुछ करेंगे। आप किसी को खिला दे, पूरा खाना खिला दे, अच्छे से कर्म कर दे, वो इंसान तो है ही नहीं। जब आप उसे जीते जी एक गिलास का पानी नहीं दिए, एक गिलास पानी का नहीं दिए, तो मरने के बाद क्या फायदा उसका? पूरा गांव में खाना खिला के या उसकी अंतिम क्रिया करके या 4 लोग कंधा दे, क्या फायदा? कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को इंसान समझो। आप अगर किसी का भलाई नहीं कर सकते हैं तो उसका बुरा मत कीजिए, क्योंकि आप जिसका बुरा करते हैं तो भगवान आपको देख रहे हैं। आपको भी वही मिलेगा जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। इसी जन्म में, इसी धरती पर, इसी जन्म में मिलता है। ये पुरानी बात है कि इस जन्म का अगला जन्म मिलेगा। ये कलयुग है, इस जन्म का इसी जन्म पे भोगना पड़ता है। सब कुछ इसी जन्म में मिल जाता है, बस सही वक्त का इंतजार होता है भगवान को। गीता का अगला उद्देश्य ये है कि प्रेम उसी से करो जिससे आपके प्रेम की कदर हो। इंतजार उसी का करो जिससे आपके वक्त की कदर हो। जो आपसे प्रेम नहीं करता है उससे आप प्रेम मत करो। जो आपकी कदर ही ना करे, आपके को इंसान ही नहीं समझे, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाए, आपकी दौलत से प्यार करे, वो प्रेम नहीं होता है। आपका इंतजार नहीं करे, आपके वक्त की कदर ना करे। रिश्ते उसी से निभाओ जिसे आपके रिश्ते का मूल्य पता हो, जिसे आपके रिश्ते का मूल्य पता ना हो, जिसे आपके रिश्ते का मूल्य पता ना हो, जो आपको इंसान ही ना समझे, सिर्फ आप पैसा लाने की मशीन समझे आपको कि ये एक पैसा लाने की मशीन है। उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है,
और वो आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा है, आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, उस इंसान से तुरंत दूर हो जाइए। उससे बिल्कुल आप साथ मत रहिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता है। आपका कोई मूल्य उनके जीवन में नहीं है। गीता का अगला उपदेश है कि जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, जो दूसरों के घर में जाके सबकी बातें बताने लगते हैं, वो इंसान बहुत ही खतरनाक होता है। कभी भी किसी की निंदा ना करें। कभी भी दूसरे के घर में क्या हो रहा है उनसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, जो पाप कोई किया है और जो निंदा करके उसके नाम लेके वो बातें कर रहा है, उसका पाप कटकर आपके पाप बन जाएगा। उसका निंदा, जिसका निंदा आप कर रहे हो, वो पापी अगर है तो उसका पाप कट के आप पे पाप आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी की निंदा ना करें, किसी की बात, घर की बातें ना करें। आप अपने काम में बिजी रहिए, अपने काम से मतलब रखिए। भगवत गीता का, कृष्ण जी कहते हैं, भगवत गीता का पाठ कीजिए, भगवत गीता सुनिए, अपना सही कर्म कीजिए, क्योंकि भगवत गीता में आपके सारे सवाल का जवाब है। आप जहाँ कहीं भी अटकते हैं, जो भी काम में मुश्किल आते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई परेशानी सामने आ जाती है, मंजिल से भटक जाते हैं, तो एक बार भगवत गीता जरूर सुन लें। गीता का अगला उपदेश ये है कि अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है, क्योंकि इंसान का पतन तब हो जाता है जब उसमें अहंकार और अकड़ आ जाता है। आपका अहंकार आपको ले डूबता है। इसलिए आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितने भी धनवान हो जाए, कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। चाहे वो घमंड धन का हो, सुंदरता की हो, पढ़ाई की हो, किसी भी चीज़ का हो, बिजनेस का हो, कोई भी चीज़ का, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस चीज़ पे आप घमंड कीजिए वो चीज़ आपसे छीन जाता है, वो चीज़ आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी भी कितना भी सफल आप हो जाए, जीवन में घमंड ना करें, अपनी ज़िंदगी में अकड़ को ना आने दें, सबसे विनम्र होकर बात करें, क्योंकि जब पेड़ पे फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं। ठीक उसी तरह इंसान को जब सफलता मिलती है तो झुक जाना चाहिए, ना कि अकड़ हो जाना चाहिए, घमंड आ जाना चाहिए। घमंड होते ही इंसान का पतन निश्चित है। गीता का अगला उपदेश ये है कि जितना हो सके कम बोलो, कम बोलना सीखो। आपके जीवन के अधिकतर दुख आपके बोलने की वजह से ही आपको मिलते हैं, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति ये नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, और बाद में अफसोस होता है कि मैं ये क्यों बोला। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ज़्यादा बोलना। अगर आप कम बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे। मौन रहना सबसे अच्छा है। वहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोले, जहाँ पे ज़रूरत ना हो फालतू मत बोलिए, क्योंकि हर कुछ बोली से ही होती है। वाणी सब कुछ खराब कर देती है। इसलिए इंसान को कम बोलना चाहिए। गीता का अगला उपदेश ये है कि किसी के बदल जाने से कभी अफसोस मत करो। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, तो किसी के बदल जाने पर क्यों रोना। आप अगर खुद में सक्षम है तो किसी के बदल जाने से क्यों रोना, क्योंकि अगर कोई बदल गया है तो ये सोचो कि वो आपका था ही नहीं, वो आपका कभी अपना नहीं था, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए किसी के दूर जाने से, किसी को बदल जाने से कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए।
जब इंसान की शक्ल बदल जाती है तो आदमी के जाने से क्या अफसोस करना, दोस्त के जाने से क्या बदल करना अफसोस, क्योंकि वक्त ये नहीं जानता कि कब किसको क्या हो जाए। इसलिए कब कहाँ पे कौन बदल रहा है, आपके साथ क्या कर रहा है, इस पे अफसोस मत कीजिए। आप खुद में सक्षम हैं, आप वो हर चीज़ अकेले कर सकते हैं जो आप अकेले करना आए हैं इस धरती पर। इसलिए भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखिए और अकेले चलते रहिए। भगवान सब कुछ देखते हैं, आपको क्या चाहिए वो परमात्मा जरूर देते हैं। गीता का अगला उपदेश ये है कि वक्त के साथ खुद को बदलना सीख लो। जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता वो जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए। अगर हम आज के ज़माने में जी रहे हैं तो हमें आज के हिसाब से चलना होगा, पिछले सोच के साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये आज का टाइम है। इसलिए आज के इंसान जैसे हैं उस हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी की अपनी सोच को रखनी होगी। आपकी सोच अच्छी है, आप उनके साथ रहिए, पर चलिए आज के वक्त के साथ, क्योंकि अपने आप को बदलना ज़रूरी है। जो इंसान अपने आप को समय के साथ नहीं बदलता वो इंसान ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। गीता का अगला उपदेश ये है कि जिस खुशी को तुम तलाश कर रहे हो वो खुशी तुम्हारे अंदर ही है। ये सच बात है, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, जिस खुशी को हम बाहर ढूंढते हैं कि कोई आएगा हमारे ज़िंदगी में तो खुशी मिलेगी, या हमें पैसा होगी तो खुशी मिलेगी, ये सब कुछ हमारे मन पे निर्भर है। हमारा मन ही तो है जो ये सोचता है। तो हमारा मन क्यों ऐसा सोचता है? हम अपने मन को ऐसा बनाएं जो हमेशा अच्छा सोचे, ताकि हम खुश रह सके। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए और हम खुश रह सकते हैं। किसी के आने से या जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए परमात्मा के पास जाके उनसे कहिए आपको क्या चाहिए और आप खुश रहिए। अगर आप अपने आप में खुश रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि खुशी में ही सफलता है। अगर आपकी सोच अच्छी है और आप खुश रहते हैं, नकारात्मक नहीं सोचते हैं, सकारात्मक विचार आएंगे, तो आपके पास वो सब कुछ आएगा जो आप पाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये भगवत गीता का उपदेश, भगवत गीता ज्ञान आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब पे कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।